So dear friends, it is good that you are joining us. Hope you are all fine. Be blessed, stay at home, stay safe. So we were discussing in our video lectures the series of lectures on the structure of the flower, and we have discussed it word by word. So we have series of lectures you can see on the YouTube, that is the Pathfinder's YouTube channel. You can subscribe and you can watch it. So we are going to discuss today one of the important parts of the flower, that is the female part of flower, and it is one of the essential parts of the female reproductive part, that is flower जो है उसका जो essential part है, one of the essential parts में हमारा कार्पल आता है, female reproductive part. ठीक है, तो पहले मैं इसको कहूंगा कि ये जो gyneocium है या हमारे पास कार्पल है, कार्पल के लिए हम collective term यूज करते हैं gyneocium. So the whorl of carpels is called gyneocium. ठीक है, तो यहां पे मैं लिखूंगा the whorl of carpels. The whorl of carpels, इसको हम बोलते हैं gyneocium. ठीक है, so gyneocium is the whorl of carpels, and whorl, you know, the circular arrangement of the floral parts around the thalamus. ठीक है, उसको हम whorl बोलते हैं. So the whorl is a circular arrangement of the carpels, and the whorl of carpels is called gyneocium. So carpel is the single member of the gyneocium, or the group of carpels is known as gyneocium. Carpel जो है बेटा, it is one of the essential parts of the flower. और फ्लावर का जो एसेंशियल पार्ट है उसमें एक पार्ट ये भी आता है, और आपको पता है कि एसेंशियल पार्ट जो है हमारे हैं, जो एसेंशियल पार्ट्स होते हैं वो बेटा वो पार्ट्स होते हैं जिनका डायरेक्ट रोल रिप्रोडक्शन में होता है, यानी वो जो डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं रिप्रोडक्शन में. सो द पार्ट्स व्हिच आर इन्वॉल्व डायरेक्टली इन द रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड एसेंशियल पार्ट्स, एंड उसमें हमारा कौन आता है, स्टामिन और हमारा कार्पल आता है. तो स्टामिन हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्लियर किया, उसके बारे में सब कुछ डिटेल्स आपको दी. तो आज हमारा जो टॉपिक था वो था कार्पल और द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, और उसके वर्ल को हम गायनोशियम कहते हैं. और अगर हम सक्सेसिव ऑर्डर की तरफ देखें, जो पहला सेक्शन मैंने आपको फ्लावर का दिखाया था, उसमें जब हम नंबरिंग जाते हैं तो नंबरिंग के हिसाब से कार्पल का नंबर 4 आता है. सो इट इज द फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर. इट इज द फोर्थ वर्ल ऑफ फ्लावर. इसका पोजीशन के हिसाब से, नंबर के हिसाब से, बिकॉज द फ्लावरल पार्ट्स आर अरेंज्ड इन द सक्सेसिव ऑर्डर इन द फ्लावर ऑन द थैलेमस. ठीक है, रिसेप्टिकल और द टॉरस, उस पे ये सक्सेसिव ऑर्डर में अरेंज होते हैं. तो पहला ग्रुप ऑफ जो हमारे पास है कैलेक्स, उसके बाद हमारे पास आता है बेटा क्लोरा, उसके बाद आता है हमारे पास स्टैमिन, और उसके बाद आता है कार्पल. या हमारे पास कैलेक्स, कोरोला, उसके बाद आता है एंड्रोशियम, और उसके बाद आता है गायनोशियम. सो दिस इज द फोर्थ वर्ल ऑफ द फ्लावर, गायनोशियम. ठीक है, उसके बाद ये जो गायनोशियम है ये एसेंशियल वर्ल्स में इनर वर्ल है. इट इज द inner essential whorl of flower. It is the inner essential whorl of flower. यह हमारे फ्लावर का इनर एसेंशियल वर्ल है, क्योंकि हमारे पास जो स्टैमिन है उसका नंबर 3 आता है. दैट इज द थर्ड वर्ल ऑफ द एसेंशियल वर्ल ऑफ द फ्लावर. सो फ्लावर का जो आउटर एसेंशियल वर्ल है वो है स्टैमिन, और जो इनर एसेंशियल वर्ल है दैट इज गायनोशियम और द कार्पल. ठीक है, सो कार्पल जो है ये इनर एसेंशियल वर्ल है. ठीक, तो यह हम कहेंगे जो कार्पल है इट फॉर्म्स द मिडल पोर्शन ऑफ द फ्लावर. ये फ्लावर के बीच में होता है, और एसेंशियल वर्ल्स में ये इनर एसेंशियल वर्ल आता है. ठीक, उसके बाद ये जो कार्पल है इसके हमारे पास इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इनटू 3 पार्ट्स. अगर हम डायग्राम की तरफ देखेंगे, लेट्स हैव द डायग्राम ऑफ, इट इज द डायग्राम ऑफ द कार्पल. ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की डायग्राम है. ठीक है, तो डायग्राम के यहां पे आप देखेंगे कि ये जो कार्पल है इट इज डिस्ट्रीब्यूटेबल इनटू 3 पार्ट्स. This is the outer exposed part, stigma. This is the middle part, style, and this is the base of the carpel, that is ovary.
that is the ovary. So the female reproductive part, that is carpel, is divided into, or it is distinguished into three parts. One is stigma, style and ovary. So it is distinguished or divided into three parts, that is stigma, style and ovary. So hope you are getting it. So पहला इस तरह लिखेंगे, carpels. Carpels are distinguished or distinguishable into three parts. ये हमने तीन पार्ट्स में डिस्टिंग्विश किया है कार्पल को. We have the stigma, we have the style and we have the ovary. These are the three parts of the distinguished parts of the carpel. So पहला जो हमारे पास ओवरी है, पहला पार्ट ओवरी है, ठीक है. ओवरी, ओवरी क्या है? इट इज द बेसल ओव्यूल बियरिंग स्ट्रक्चर. ये हमारे पास बेसल पार्ट ऑफ द स्वोलन पार्ट ऑफ द कार्पल है और ये ओव्यूल बियरिंग रीजन है, ओव्यूल बियरिंग पार्ट है जिसमें ओव्यूल्स आते हैं. सो ओवरी, इट इज द बेसल ओव्यूल बियरिंग structure. It is the basal ovule bearing structure of the carpel. ये कार्पल का वो पार्ट है जिसमें बेटा ओव्यूल होता है. So ovary bears the ovule, ovary houses the ovule, and it is the important part of the carpel as the ovule houses the female gamete. So फीमेल गैमीट ओव्यूल में होता है, ठीक है, और ओव्यूल किसमें होता है? ओवरी में. सो इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कार्पल. उसके बाद जो हमारे पास ओव्यूल होता है वो अटैच होता है ओवरी के साथ बाय मींस ऑफ ए पैरेन्काइमेटस टिश्यू जिसको हम प्लेसेंटा बोलते हैं, ठीक है. सो ओव्यूल इज अटैच्ड विद द ओवरी, ये ओवरी के साथ अटैच होता है बाय पैरेन्काइमेटस टिश्यू. उसको हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा. सो प्लेसेंटा के जरिए जो है ओव्यूल जो है ये ओवरी के साथ अटैच होता है. सो प्लेसेंटा इज द पार्ट ऑफ द ओवरी, इट इज द पार्ट ऑफ द ओवरी, पैरेन्काइमेटस टिश्यू है पार्ट ऑफ द ओवरी जो अटैच करता है ओव्यूल को ओवरी के साथ. और जो स्टाक ऑफ द प्लेसेंटा है, द स्टाक ऑफ द प्लेसेंटा विच जॉइन्स दिस ओव्यूल विद द ओवरी, दैट इज कॉल्ड स्टाक ऑफ द. जो इसका स्टाक होता है, जो स्टाक होता है प्लेसेंटा का, उसको बोलते हैं फिनिकल. उसको बोलते हैं हम फिनिकल. Finicle is the stalk of the placenta which connects the ovule with the ovary. So वो पार्ट जो प्लेसेंटा का स्टाक जो है, जो ओव्यूल को ओवरी के साथ अटैच करता है, इसको हम बोलते हैं फिनिकल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फिनिकल. सो फिनिकल इज द स्टाक ऑफ द प्लेसेंटा विच जॉइन्स द ओव्यूल विद द ओवरी, ठीक है. उसके बाद आगे चलते हैं. जो हमारा दूसरा पार्ट है स्टाइल, तो मैं इसको रब करने जा रहा हूं. एक और हमारे पास इसके बाद ओवरी के बाद एक और पार्ट आता है, दैट इज स्टाइल, ठीक है. सो इट्स द लॉन्ग सिलेंड्रिकल, ये लॉन्ग सिलेंड्रिकल हॉलो और सॉलिड पार्ट ऑफ द कार्पल होता है जो ज्वाइन करता है स्टिग्मा को ओवरी के साथ. सो इट इज द लॉन्ग cylindrical part of carpel which exposes, ये भी लिख सकते हैं which exposes the stigma, जो स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, ठीक है. सो ये सिलेंड्रिकल लॉन्ग नैरो पार्ट ऑफ कार्पल है जो स्टिग्मा को एक्सपोज करता है, ठीक है, टू द आउटर कंडीशंस. फॉर बिकॉज ये जो स्टिग्मा है ये वो पार्ट है जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. तो फॉर लैंडिंग और द रिसीविंग द स्टिग्मा फॉर द पोलन ग्रेन्स, स्टिग्मा इज द एक्सपोज्ड पार्ट. और ये एक्सपोज किसकी वजह से होता है? बाय मींस ऑफ स्टाइल. और ये जो स्टाइल है, स्टाइल ये हमारे पास तीन तरह के होते हैं. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल, 3 टाइप्स ऑफ स्टाइल.
तीन तरह के स्टाइल्स हमारे पास होते हैं. वन इज hollow स्टाइल, hollow. सो वन इज hollow. इसमें कोई अंदर से कोई टिश्यू नहीं होता, ये बिल्कुल खाली होती है. ये जो स्टाइल होता है बिल्कुल खाली होता है, उस स्टाइल को हम बोलते हैं hollow स्टाइल. और उसके बाद हमारे पास है सॉलिड स्टाइल, यानी जो अंदर इसके अंदर टिश्यू होता है, which is filled with the internal tissue. So we have solid style and we have semi-solid style. So these are the three types of the style based on the tissue present in the style, whether style is hollow inside or it is filled inside. So if there is no tissue present inside the style is hollow. ठीक है, इसको हम बोलते हैं hollow style. And उसके बाद अगर tissue it is filled with the tissue, parenchymatous tissue, ठीक है, that is solid style. और उसके बाद हमारे पास सेमी सॉलिड स्टाइल होता है, जिसमें आधा पार्ट जो है वो फिल्ड होता है, यानी बीच में स्पेसेस होते हैं, ताकि जो पोलन ट्यूब है उसकी जो एंट्री है वो उन स्पेसेस के जरिए हो. तो दिस इज सेमी सॉलिड स्टाइल. सो वी हैव हॉलो स्टाइल, वी हैव सॉलिड स्टाइल एंड वी हैव सेमी सॉलिड स्टाइल. सो दिस इज अबाउट द स्टाइल. नाउ द लास्ट पार्ट ऑफ द कार्पल, दैट इज स्टिग्मा. सो वी आर नाउ गोइंग टू डिस्कस स्टिग्मा. सो जो वरी जो हमारे पास कार्पल है, इट इज डिस्टिंग्विशेबल इनटू थ्री पार्ट्स. वन इज स्टिग्मा, अनदर इज स्टाइल एंड उसके बाद वरी था. अब वी हैव टू डिस्कस स्टिग्मा. ये जो स्टिग्मा है, इट इज द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द कार्पल. ये कार्पल का एक्सपोज्ड पार्ट है. और ये जो स्टिग्मा है, इट इज अ नॉबड स्ट्रक्चर. ये नॉबड स्ट्रक्चर होता है, ठीक है. इट इज आउटर और एक्सपोज्ड knobed structure which receives the pollen grains during pollination. तो क्या होता है स्टिग्मा? ये एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ ओवरी, एक कार्पल है जो पोलन ग्रेन्स को रिसीव करता है ड्यूरिंग द पॉलिनेशन. सो स्टिग्मा इज आउटर एक्सपोज्ड नॉबड लाइक स्ट्रक्चर, जो एक्सपोज्ड पार्ट होता है, जो रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को ड्यूरिंग पॉलिनेशन. जब पॉलिनेशन होती है, यानी ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, ये स्टिग्मा रिसीव करता है पोलन ग्रेन्स को. ठीक है. सो इट एक्ट्स एज अ लैंडिंग साइट फॉर द पोलन ग्रेन्स. ठीक, ये लैंडिंग साइट है जहां पे पोलन ग्रेन्स लैंड करते हैं. सो इट वाज अबाउट द थ्री पार्ट्स ऑफ द कार्पल, द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ठीक है. सो ये तीन पार्ट्स हमने आपको बताए. उसके बाद थोड़ा और जानने की कोशिश करेंगे इस कार्पल के बारे में. सो कार्पल के अंदर ओव्यूल होता है. दिस इज द ओव्यूल, दैट इज द फीमेल गेमीट बियरिंग स्ट्रक्चर. यहां पे एग होता है हमारे पास ओव्यूल के अंदर. सो दैट इज व्हाई इट इज आल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजिया. सो अनदर नेम फॉर द ओव्यूल इज मेगास्पोरेंजिया. ठीक है. इट मीन्स द मेगास्पोर बियरिंग स्ट्रक्चर. इसको हम बोलते हैं मेगास्पोरेंजिया. तो यहां पे बात करेंगे डिफरेंट कंडीशंस ऑफ द कार्पल. जो कार्पल है ये दो कंडीशंस में हमें पाया जाता है. वन इज the free state of the carpels, another is the fused state of the carpels. ये जो कार्पल है फीमेल पार्ट, कभी कार्पल्स फ्री होते हैं, they are not attached with each other. तो कभी क्या होते हैं, ये कार्पल्स फ्यूज होते हैं either by styles and stigma, either by ovaries. ठीक है. और तीनों पार्ट फ्यूज्ड हैं. तो पहले फ्री कंडीशन, जब कार्पल्स फ्री होते हैं, दे आर नॉट अटैच्ड विद ईच अदर, ये बिल्कुल फ्री होते हैं, अटैच नहीं होते एक दूसरे के साथ. तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपोकार्पस. दिस इज कॉल्ड एपोकार्पस. सो द फ्री स्टेट ऑफ द कार्पल्स इज कॉल्ड एपोकार्पस. इन दिस कंडीशन कार्पल्स आर फ्री. सो एग्जाम्पल हमारे पास है रननकुलस. ठीक है, जिसको हम कॉमनली बोलते हैं बटर कैप. So it is the example of the free state of the carpels, that is apocarpus. So ranunculus, इसमें apocarpus condition होती है, carpels free होते हैं. इसका common name क्या है? Butter cap. और it belongs to family Ranunculaceae. ठीक है. उसके बाद fused condition है, इसको हम बोलते हैं syncarpus. The fused condition of the carpel is called a syncarpus. So you can look
दिया सिनकार्पस। और ये किस में पाई जाती हैं? हमारे पास पेपावर है जिसको हम कॉमनली पॉपी बोलते हैं। सो इसमें कौन सी कंडीशन पाई जाती है? सिनकार्पस। और इसमें तीनों पार्ट फ्यूज होते हैं, स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी. So this is the fused condition of the carpel. This is called syncarpus. It is the free state of the carpel called apocarpus. इसमें ranunculus example हमारे पास है, इसमें पेपावर हमारे पास है और पॉपी, ठीक है, उसमें fused condition पाई जाती है. उसके बाद अगर हम on the basis of number of carpels in the gynoecium, number of carpels की बात करेंगे नंबर के हिसाब से. So we can have monocarpellary. We can have monocarpellary means contains this type of flower contains only one carpel. So यहाँ पे एक ही carpel पाया जाता है. So this means one carpel or it is known as monocarpellary flower. उसके बाद हमारे पास कभी bicarpellary हो सकता है, means having two carpels, bicarpellary, two carpels. इस तरह हमारे पास ट्राइकार्पलरी हो सकता है, टेट्राकार्पलरी हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं मल्टीकार्पलरी कंडीशन. Multicarpellary. So on the basis of number, we have different types of carpels. We have monocarpellary flower that is contain only one